आज बहुत ज़ेरे गर्दिश है खान साहब की गुफ्तगू, जिसमें कहते हैं कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तमाम जो फैसले थे वो उन्हीं के चल रहे थे। सो अब इसको क्या समझा जाए? अगर वो सुपर किंग थे तो इमरान खान साहब फिर उनकी रियाया थे, चुप करके बैठे हुए थे, उनके इख्तियार इस्तेमाल करने के ऊपर कोई हर्ज नहीं था इमरान खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये जो है हाइंडसाइट से जब आप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक तो डे टू डे मैनेजमेंट हो रही होती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बड़ा बिजी ऑफिस होता है और काफ़ी सारे काम काज चल रहे होते हैं। तो जब आप एवेलुएट करते हैं ऐसी सिचुएशन को, स्पेशली जब एक कॉन्स्पिरेसी हो जाती है रजीम चेंज की, तो नेचुरली उसका आप हाइंडसाइट एनालिसिस ज़रूर करते हैं। और हाइंडसाइट जब एनालिसिस करते हैं तो यू रियलाइज कि वाकई उन्होंने सुपर किंग का रोल अदा किया। जिस तरह कि आपको याद हो, एक जो है लॉबियस्ट फर्म थी जो कि मेरे सिग्नेचर से आई थी, तो जो ठीक है जी। अच्छा, अभी इस मुल्क में आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जी एक 22 ग्रेड के ऑफिसर जो थे, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त उन्होंने कंपनी हायर की, उस कंपनी के थ्रू उन्होंने लॉबिंग कराई और प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट से परमिशन भी नहीं ली उन्होंने, ना कोई उन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस मीट किया। आज जाके जब आप हुकूमत से चले गए हैं तो वी फाइंड आउट कि जी तो कोई अप्रूवल ही नहीं हुआ। तो वो वजीर आजम जो कि अपने आप को समझ रहे थे कि जी मैं साहिब इख्तियार हूँ और मैं फैसले करता हूँ, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा शॉकर है कि तो जी समझ आप रहे थे तो यहाँ। उनकी समझ बूझ के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं फिर उठ जाता दुरानी साहब कि आप पपेट प्राइम मिनिस्टर थे? अब ये तो इल्जाम उनके ऊपर नहीं हमेशा नहीं रहेगा नहीं जब तक ये वो बात होती रहेगी। नहीं 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 देखिए, एक चीज छुपाई जाए, वो छुपी हुई चीज जब आश्कार हो जाए तो उसमें उनका क्या इशू है जी। एक रियासत में तो काफी सारी चीजें छुपाई जाती हैं। एक रियासत में जो है आपके काफी सारे राज होते हैं जो वजीर आजम को नहीं बताए जाते हैं। और इस मुल्क की तारीख रही है, काफी काफी बड़े राज जो हैं वो वजीर आजम से छुपाए गए हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, कोई हम नया फिनोमेना लेके आ रहे दुरानी हैं बार साहब बार। लेकिन सही आपकी ये बात थे, या एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप उठा रहे, मैं मंसूर साहब की तरफ लेके भी जाऊंगी। लेकिन हम तो ये भी देख रहे थे कि इमरान खान साहब आकर अवाम को और टीवी इंटरव्यूज के अंदर बताते थे कि जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरी कोई आर्मी चीफ नहीं है। वो इतनी खुलकर इसकी जमानत कैसे दे सकते थे उस वक्त अपने वन पेज के हवाले से भी? फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लिया उस वक्त उनकी सपोर्ट एंजॉय करते रहे। वो एतराफ उस तरफ से भी होता है कि हम इनके लिए काम करते रहे, सेनेट के हवाले से लोगों को लेके आते रहे। हुकूमत जाने के बाद भी कामरान साहब के प्रोग्राम के अंदर खान साहब उनकी एक्सटेंशन का मुतालबा करते रहे। इस हुकूमत से जब नहीं थे प्राइम मिनिस्टर तब भी उनके लिए मुतालबात कर रहे थे। तो उनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी एक हवाले से भी उस वक्त उनको इस बात का एहसास नहीं था? देखिए, रिलेशनशिप में ब्लफ कॉल होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं, पावर पॉलिटिक्स है। और दोनों तरफ पे कोई इंडियन आर्मी से एक चीफ नहीं थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर रहे थे। अभी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे, जो कि ईमानदार शख्स हैं और दिल के बहुत साफ इंसान हैं, वो इस मुहिबे वतन पाकिस्तानी है जो समझते हैं कि हर एक बंदा उन्हीं की तरह सोच रहा है। वो पावर जो है, वो सेंटर जो है, वो शिफ्ट था, वहां से वो फैसले कर रहे थे। और मैंने मिसाल अपनी दे दी आपको कि मुझे उन्होंने नहीं बताया, मुझे तो ये बताया गया था कि जी अफगानिस्तान की लॉबिंग हो रही है। मुझे तो नहीं पता था कि हुसैन हक्कानी जिसके ऊपर मेमो गेट है उसको आपने उसके ऊपर एग्जॉनरेट। साइन कर दिए। दुरानी साहब मैं आपसे भी फिर ये सवाल मुझे उठाना पड़ेगा कि इतने अहम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने भी तो साइन कर दिए, एक उसका दूसरी तरफ के हकायक को देखे बगैर। मंसूर साहब आप ये फरमाइएगा, जो दुरानी साहब कहते हैं कि जी मैं इसका जवाब कह दीजिए ये जवाब दे देना। दुरानी साहब। अच्छा देखें, आई विश मेरा सिग्नेचर इतना ताकतवर होता। मैं तो काबीना से खुद बाहर था उस वक्त जब मैंने साइन किया, तो मैं काबीना में मुड़ के चला जाता ना अगर मैं ताकतवर शख्स था। मैं तो अपने मुल्क की खातिर, उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान में लॉबिंग के लिए हमें फॉर्म चाहिए, मैंने कर दिया। अभी आज जाके 2023 में पता चलता है, 22 में, कि वो तो हुसैन हक्कानी को लेके हुकूमत कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे तो इल्म नहीं हो सकता ना, मेरे पास तो इतने ही इख्तियार था जितनी समझ आ रही थी, सामने बताया जा रहा।